इसी छोटे धूल भरे गांव रामपुर में एक लड़का रहता था, राजू। सपने उसके आसमान से भी बड़े, लेकिन आदतें उतनी ही आलसी, जैसे तपती दोपहर में छाव में बैठा एक भैंसा। हर सुबह उसकी माँ चिल्लाती, राजू उठ, सूरज तो धरती तल रहा है। राजू नींद में ही बड़बड़ाता, माँ बस 5 मिनट, और फिर उस 5 मिनट की नींद 1 घंटे तक खींच जाती। वो हमेशा कहता था, मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। वो कस्बे के सफल लोगों को देखता, दुकानदार, अध्यापक और वो सिपाही जो वर्दी पहनकर ऐसे चलता जैसे पूरा गांव उसका हो। लेकिन राजू की एक बड़ी कमी थी, उसके पास सपने थे पर आदतें नहीं। कभी वो कहता, आज से एक्सरसाइज करूंगा, अगले दिन छत पर पतंग उड़ाता मिलता। कभी कहता, आज पढ़ाई करूंगा, अगले दिन दोस्तों संग कुएं के पास मस्ती। एक शाम वो गांव के किनारे रहने वाले गोपाल कक्का से मिला, एक बुजुर्ग रिटायर्ड फौजी। हर सुबह 4 बजे उठना, आंगन बुहारना, पुशअप्स करना, किताबें पढ़ना और फिर बागवानी, उनकी दिनचर्या घड़ी की सुई की तरह पक्की। राजू हैरान था। उसने पूछा, कक्का आप रोज ये सब करते हो? ना कोई बॉस, ना नौकरी, ना मजबूरी, फिर क्यों? गोपाल कक्का मुस्कुराए, बेटा आदतें किसानों जैसी होती हैं, जो आज बोओगे वही कल उगेगा। अभी दिखाई नहीं देता, पर आदतें ही हैं जो एक दिन तुम्हें खिलाएंगी या मार डालेंगी। ये बात राजू के दिल में उतर गई। उसी रात पहली बार उसे अपनी अधूरी कोशिशें याद आईं। छूटा हुआ व्यायाम, अधूरी पढ़ाई, हर बार आधे रास्ते में छोड़ देना। और उसने सोचा, क्या सफलता किस्मत नहीं, आदतें होती हैं। अगली सुबह सूरज से पहले राजू ने खुद को मजबूर किया उठने के लिए। उसका शरीर चिल्ला रहा था, सो जाओ थोड़ा और। लेकिन उसने खुद को उठाया, चेहरा धोया, जूते बांधे और दौड़ने निकल गया। 200 मीटर भी नहीं दौड़ा कि सांस ऐसे फूल गई जैसे किसी ने दिल पर वजन रख दिया हो। पर वो रुका नहीं। अगले दिन फिर दौड़ा, तीसरे दिन फिर। 1 हफ्ते बाद दर्द अभी भी था, लेकिन शरीर ने पहली बार मजबूत महसूस किया। फिर उसने एक और आदत जोड़ दी, रोज 1 घंटा पढ़ाई। ना किसी को बताया, ना दिखावा किया, बस रोज करता गया। महीने बीत गए। एक शाम बरगद के पेड़ के नीचे बैठा, उसने महसूस किया शरीर हल्का है, दिमाग तेज है, ऊर्जा भरपूर है। उसे समझ भी नहीं आया कि कब आदत उसका स्वभाव बन गई। उसका दोस्त सोनू बोला, अरे राजू ये कायाकल्प कैसे हो गया? राजू हंसा, मैं एक दिन में नहीं बदला, मैं रोज बदलता रहा। फिर एक मौका आया, सरकारी नौकरी की भर्ती, दौड़ और लिखित परीक्षा दोनों जरूरी। राजू ने फॉर्म भरा। परीक्षा के दिन गांव के कई लड़के आए, कुछ ओवर कॉन्फिडेंट, कुछ डरे हुए। राजू शांत था। दौड़ शुरू हुई, कई लड़के तेज भागे पर थोड़ी देर में हांफने लगे। राजू स्थिर था, न धक्का न घबराहट। उसकी चाल में महीनों की आदत बोल रही थी। जहां दूसरों की मोटिवेशन खत्म हुई, राजू की डिसिप्लिन उसे आगे ले गई। वो चयनित हो गया। कुछ हफ्तों बाद पत्र आया, आपका चयन हो चुका है। राजू के हाथ कांप उठे। माँ अवाक। राजू ने कहा, माँ आपका बेटा सफल हो गया। गांव में जश्न, और सबसे खुश गोपाल कक्का। उन्होंने कहा, बेटा मोटिवेशन शुरुआत कराती है पर आदतें रास्ता पूरा करवाती हैं। बड़ी बदलाव की जरूरत नहीं होती, बस छोटी आदतें, रोज लगातार बिना रुके। 10 मिनट चलना, 5 पेज पढ़ना, 10 पुशअप्स, 15 मिनट जल्दी उठना, यही छोटी आदतें तुम्हारा भविष्य लिखती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, आज ही एक छोटी आदत शुरू करो, क्योंकि छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं।